हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड Good morning, sir. मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? सर डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था कल। डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, तो आज क्या करेंगे डिटर्मिनेंट्स को? सर वो होमवर्क डिस्कस करना था, लास्ट के 2 सम दिए थे आपने। वो तो मैं डिस्कस करता हूँ, बट ये कोई समस्या है। क्या हो गया? घूम गया पूरा सिस्टम। ठीक है, इसको तो मैं कैसे आएगा वो वाला पेज? हाँ ठीक है। लास्ट का 2 कौन सा क्वेश्चन? हाँ ठीक है, मतलब वो 6 तरीके से सेम आना चाहिए जो मैंने बोला था, है ना? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। वही ना जो मैंने बोला था, 6 तरीके से सेम आना चाहिए, वही कह रहे हो ना? हाँ हाँ। हाँ। सॉल्व करो 10 क्वेश्चन। सभी का वैल्यू फर्स्ट रो से इवैल्यूएट, कल जो दिया था वो 6 तरीके से इवैल्यूएट करने से तो फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगाया तो हो गया, नहीं हुआ? हुआ सर। सर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू सेम होता है क्या? हाँ। अच्छा ओके सर। सभी जब तुम कल वाला क्वेश्चन किए होगे, सारे तरीके से वैल्यू सेम आ गई होगी 6 तरीके से। यस सर। ये 9 क्वेश्चन है, इनको निकालो, फर्स्ट रो से निकालना है, बस निकालो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन क्या हुई? नहीं दिख रहा है। सर क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, आपका डेस्कटॉप पेज ही दिख रहा है अभी। डेस्कटॉप दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर सारे सम 6 तरीके से सॉल्व करने हैं। अरे नहीं, बस फर्स्ट सारे सम बस फर्स्ट रो से सॉल्व करने हैं। ओके सर। सारे सम बस फर्स्ट रो से सॉल्व करने हैं।
सर सर एक डाउट था मुझे। सर हाँ बोलो। सर अगर एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो उसमें जो आपने डायग्रामेटिकली स्लोप डिटरमाइन करने का बताया था, तो उसमें कैसे वो ट्रायंगल्स बनाएंगे? उस साइड बन जाएगा। सर पर एंगल 90 उससे डिग्री अंतर से ज्यादा होगी तो फिर कैसे नहीं, बना पाएंगे? उसमें कैसा होता है, उससे जो कोई चीज हम लोग एक्यूट के लिए करते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज के लिए भी सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रायंगल से नहीं होता है वो, ठीक है। आप देखो ना, आपका एंगल ये है, ठीक है। तो इस केस में जो बात रहेगी आपके स्लोप वाले एंगल की, अगर आप ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, आपका ये एंगल इसके बराबर होगा ना। ये वाला एंगल तुम्हारा, कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं, कौन सा एंगल कह रही है? ये वाला एंगल तेरा इसके बराबर हो जाएगा ना इस बार। सर तो वो 180 माइनस थीटा होगा ना। वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उसमें। जब तुम उस वाले तरीके से करोगे तो व्हाट विल हैपन, द थिंग्स विल गेट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड सच दैट दे गिव द स्लोप। किसी भी कंडीशन में तुम्हारा वाइट, जब तुम उधर से लिखोगे तो इफ यू राइट दैट वे इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द स्लोप। बिकॉज देखो तुम क्या यूज करोगे, तुम ध्यान नहीं दिए ना, ये देखो क्या होगा। ये मान लो x1 y1 है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा x2 y2 है, ठीक है। तो मैं हमने स्लोप क्या बोला आपको बताओ? y2 minus y1 upon x2 y1 plus कुछ भी लिख दो, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। तुम देखो अगर इस फिगर की बात कर रही हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो। ये जो वैल्यू लिखी है हमने, ये पॉजिटिव लिखी है कि नेगेटिव लिखी है? नेगेटिव है ना, देखो ना। x1 तुम्हारा इस साइड है ना, तो x1 माइनस x2 कैसा है, नेगेटिव है। ये बात चमकती है। यस सर, क्योंकि वो ट्रायंगल नेगेटिव साइड में है। वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। उसमें नहीं करते मैथ्स में। मैथ्स में हम प्रॉपर साइड के सॉल्व करते हैं, फिर चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। ओके सर। हो गया। 5 मिनट दे दो सबको, समय कर लेने दो। हेलो मैम, मैं रमेश ब्लॉन्जी रेजोनेंस से। मैम अभी एक्चुअली तनिष्क का एक लेक्चर चल रहा है मैम। मैम एक्चुअली बच्चा नहीं है तो वो हम लाइक कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, आज तो सर ने एक्स्ट्रा लेक्चर डाला हुआ था, वो फिर से रिविजन। हाँ, बोलिए बोलिए मैम जी। फाइन। ओके ओके।
अरे क्वेश्चन दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे सर, हो सर गया। हो गए। सर डन सर। अरे आंसर आया क्या? पहले का कितना आया आंसर? -12। -12। दूसरे का? 0। 0। 0 तीसरे का? 84। 76। है? 156 84। 76। निकालो भाई, ये दोनों 4 है। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ? दोनों 4 है। कितना आ रहा है? किसी ने 9 तो नहीं ले लिया ना? थर्ड में कितना आंसर है? 76 आ रहा है थर्ड का। 76 मेरा ही आ रहा है। 84। 76 है। 1 के साथ -40 हो जाएगा। क्या बेटा? नहीं बता रहा था। -4 के साथ -35 +6 के साथ 24 24 minus 28 -24। -4 ना, 3 अठे 24 28 -4 कितना आ रहा है? -40 -64 -64 और +140 तो 30 76 आ रहा है। 64 में 24 ना, -24। हाँ हाँ सर, सही तो 76 है। है। 76 ही आंसर है। फोर्थ का? ABC। ABC फिफ्थ का? -92। तो -72 -72। सिक्स्थ का? -7। -7 -7 सेवेंथ का? -18। एट्थ का? 72। क्या? एट्थ का कितना आंसर है? 90 90। अरे भाई बाकी लोग कंफर्म करो यार, कितना आंसर है? बस 2 लोग का आंसर आ रहा है। कितना आंसर है? तो मुझे 126 लिया है। तो चेक करो ना, फिर करो ना, क्या दिक्कत है? 72। 2 इंटू 36 216 2 इंटू 36 +2 भाई, +2 1 इंटू 0 माइनस 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 तो -42 है ना, और +3 के साथ 6 + 34 कितना आ रहा है? देखो आंसर 36। कौन जोड़ेगा सुबह सुबह? बताओ सही करो। 72 -84 84 और +102। 102 हाँ, तो कितना आ रहा है वैल्यू? 90। 90 आ रहा है कि 19 आ रहा है? 90 90। 90 कैसे आ रहा है? मुझे चमक नहीं रहा है। सर ये वो 102 ये 102 बोले हो ना, और ये बोले हो 84 हाँ। बोले हो। 18 हाँ 90 +72 भी आ गए। हाँ 90 18 उसका बचा, 72 में जोड़ दिए। 9 वाला बताओ। -70 -70। 70। यस सर यस यस सर। सर। देखो मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
बाकी सब आपके भरोसे छोड़ा है। इफ एनी आंसर इज रॉन्ग इन फ्यूचर यू आर रिस्पॉन्सिबल। सर फोर्थ वाला एक बार बताओ ना सॉल्व करके। आप करो ना सॉल्व, बोलो चलो आ जाओ। ए के साथ क्या आएगा बोलो? बी इंटू सी माइनस जीरो माइनस जीरो और प्लस जीरो, बस एबीसी बचा ना, समझे? हाँ सर। अरे क्लियर है तो बोलो भाई, नहीं क्लियर सर तो भी बोलो। फर्स्ट का -22 आ रहा है। अबे वो तो मैंने खुद ने किया, कैसे आ रहा है देखो, मैंने क्या, मैंने गलती करी है क्या? नहीं नहीं मैंने तो नहीं सर किया मेरा फर्स्ट। 9 का 66 आ रहा है। मैंने जो किया है सही किया, नहीं तो मेरे को लग रहा है देखने में। फर्स्ट का तुम चेक कर लो, मैं एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 के साथ क्या आ रहा है? 2 के साथ क्या आ रहा है बताओ? 6 9 63 23 क्या बोला, 54 54 और ये 7 या 21 कितना आ रहा है बताओ? 2 के साथ 35 आएगा। नहीं यार, सॉल्व 33 करने पे सर 33 माइनस 3 के साथ 38 45 और 7 38 है ना। और 4 के साथ 9 9 5 या 15 और 9 तो 66। ये क्या लिखा है? मैं 38 लिखा है ना ये वाला नंबर, तो ये नंबर क्या लिखा है मैंने? यस सर 38 तो ये आ गया 66 और 36 102 और 38 या तो 90 114 14 114 सही तो है, -12 सही है ना, -12। ये क्लियर है क्या? यस सर सर 9th वाला भी एक बार बताओ ना। 9 तो बता ही दिया है, तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब क्या चाहती है? अच्छा 9 नहीं सॉल्व किया। 3 के साथ लिख, तुमने 3 के साथ क्या क्या लिखा बोल? 3 के साथ 0 4 -4 और 6 हाँ तो 3 के साथ नंबर क्या आया? 3 इंटू 16 -16 थोड़ी ना आएगा, -16 आएगा ना। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो। तो एक और माइनस भी तो है ना, माइनस वाला माइनस। नहीं 3 समझा सर। अरे 3 के साथ ट्राई तो करो समझने का। 0 -4 -4 और 6 क्या वैल्यू होगी इसकी? 3 इंटू बोलो क्या वैल्यू होगी? 0 इंटू 6 0 माइनस ऑफ -4 इंटू -4 नहीं चमका? हाँ सर गलती नहीं दिखी अभी तक? देखिए देखिए सर। ठीक है। अरे बोलो भाई, सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर यस सर सर से फर्स्ट मेथड से ही करना है ना। फर्स्ट कॉलम से ही करना है, फर्स्ट रो से करना है बस। ओके सर
ये 4 करो।
हो गया। सबका हो गया? सर 1 मिनट। Yes, कर लो sir. कर लो। हो गया क्या? डन सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कितना है पहले का आंसर? 23A plus 9B plus 21C. 23A plus 9B minus 21C. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 23 A माइनस plus 9B 9 Plus 9B. Sir, plus. plus 9B प्लस 9B Yes, sir. minus 21C Minus 21. दूसरे का? minus Minus 2 30. Plus 38. Minus 38. Minus 20. कितना है सेकंड का? Sir, 44 आ रहा है. 44. 44. 44. Sir, 44. थर्ड का? फोर्थ का? Minus 17. 18. Minus 18. Minus 18. माइनस 18 इतना क्लियर है क्या? यस सर। सभी क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना ही डिटरमिनेंट का काम था आपके सिलेबस में फिलहाल। फॉर फिजिक्स पर्पस we will start with logarithms. What we will start with? We will start with logarithms. ठीक है, अब सुनो। अरे हेलो, लॉ ऑफ yes, sir. इंडाइस, Yes, sir. लॉ ऑफ इंडाइसेस सबको अच्छे से याद है कि वापस याद कराएं एक बार? याद है सर. मैंने मैथ्स में लिखवाया था ना आपको, तो Yes, sir. यस सर। क्या क्या था बताओ? a की पावर 0 1 1. बोलो। A raised to M. Into A raised to N is A equal to A raised to M. A raised to M plus N. मैथ्स वाली क्लास में कराया ना मैंने ये सब तो? Yes. yes sir Upon A raised to N. डिवाइड बाय a is to n A raised to M minus N. Into N. Is equals to A raised to M Raised to N. M into N. ठीक है, और कुछ होता है? 2 और है ना? बताओ।
a raised to minus m is equals to a 1 by am. a raised to m. वो तो वही हुआ ना। और ठीक है। एनीवेज लॉगरिथम्स पे आते हैं। तो हर देखो लॉगरिथम की पहले एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे पहले फिलहाल। लॉग ए टू बेस बी इज इक्वल टू सी, इसको रीड कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? log a लॉग ऑफ ए Base टू B. बेस बी b इक्वल टू सी मीन्स, चलो पहले इसको ये लिखते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे रीड करते हैं, किसको कैसे रीड करते हैं? log of a log of a to base b is equal to इसको ऐसे रीड करते हैं, कैसे? लॉग ए टू बेस बी, है ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है ये समझा जाए। जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बहुत सिंपल से सेंस में, b की पावर c इज इक्वल टू a। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई खास आसान काम नहीं है समझना, ध्यान दो। तो आप मुझे बताओ लॉग 100 टू बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, सोच सकते हो? 2. लॉग 100 टू बेस 10 का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है? ऐसा सी जो बी के पावर में जाए तो क्या बन जाए? 100. ए। लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होगा? ऐसा सी जो बी के पावर में जाए तो क्या बने? A. a बन जाए ए। A लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है? बी की पावर सी इज इक्वल टू ए। यहां तक क्लियर है? yes sir. Yes, sir. ध्यान दो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं कि लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है? ऐसा सी जो जब बी के पावर में जाए तो क्या बन जाए? ए बन जाए। तो लॉग 100 टू बेस 10 क्या होगा? 2 2 हम लोग तो सी मान लेंगे, फिर कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 10 is to P is equals to 100. 10 रेज टू सी इज इक्वल टू 100. 100 10 to the power 100। अभी क्या करेंगे? हम 100 10 को की 10 to the पावर power 2, 2 सी का वैल्यू कितना आ गया? 2. है ना। यहाँ पे एक और चीज हम पढ़ते थे ना कि ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n, दैट इंप्लाइज क्या होगा? m is equals to M is equals to n. ये बात समझ में आती है? यस सर। एनीवेज यार, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया क्या? लॉग 100 टू बेस 10 इक्वल टू सी जो है वो 2 कैसे हुआ? yes sir. Yes sir. sir. कॉपी करो इस पर, अभी करते हैं क्वेश्चंस, कॉपी करो फिलहाल। आप बस डेफिनेशन को पहले समझो, इस वाली डेफिनेशन को पहले आप समझिए कि लॉग ए टू बेस बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है।
यस सर, सबने कॉपी कर लिया? यस सर, सबने डेफिनेशंस कॉपी कर ली क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वापस लिख रहा हूं एक बार डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? log a टू बेस b इक्वल टू c। क्या मतलब होता है? b raised to c is equal to a। b रेज टू c इज इक्वल टू a। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, सॉल्व तुमको करना होगा, सोचना तुमको होगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, नहीं बनता है पूछो मुझसे कैसे निकालना है। इन सबको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। निकाल लोगे? Yes, sir. यस सर, ट्राई तो करो। सर वो 1 है ना? कहाँ पे? 0.1 है या सिर्फ 1 है? पॉइंट वन है, पॉइंट वन। ध्यान, क्लास चल रही है, छोड़ दो उसको। अरे किसी को डाउट नहीं है? सर कर रहे हैं सर। चलो सॉल्व करो। सर वो 0.1 है ना? हाँ, 0.01 है। ओके सर। सर लास्ट के 4 सम डाउट। वैसे ही होगा, करो तो, ट्राई तो करो।
सर थर्ड कॉलम में फर्स्ट बोला log 10 with पेज my .1 है 0.1 है सर, फिर तो नेगेटिव आएगा। हाँ तो मैंने बोला क्या नहीं आ सकता है? नेगेटिव नहीं आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? आपका डेफिनेशन क्या है? बस आपको डेफिनेशन क्या ध्यान रखना है बताओ। B is to C। बस आपका डेफिनेशन ये है, बाकी आपको कोई मतलब ही नहीं है। बोलो पहले का आंसर। जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है पूछो। पहला हो गया सभी का? Yes, sir. यार किसी लोगों को तो बहुत लोगों को दिक्कत है। पहला सबको क्लियर है ना कैसे करना है? Yes, sir. दूसरे का आंसर? 3 वापस 3 4 4 4. 2 2 यहाँ तक सबको, फोर्थ आया तक सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर सभी को फोर्थ तक क्लियर है? डाउट है? नो Clear, सर क्या नहीं क्लियर है बताओ? शुभ क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है? हाँ सर अरे 1 से लेके 4 क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है शुभ? हेलो, अरे अरे पहला 4 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है. समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे ने बोला ना नहीं क्लियर है, क्या नाम था उसका? शुभ नाम है ना, क्या नाम है उसका? ऐसा क्लियर है Clear है. सेकंड का, फोर्थ, फिफ्थ का बताओ। 2 2. फिफ्थ नहीं आया है, Fifth का is 2। फोर्थ भी नहीं आया है। ठीक है, फोर्थ में क्या हो गया? 3 को लिखो, फोर्थ वाला कैसे करेंगे? हाँ फिफ्थ नहीं आया, आ जाएगा। इसको सी मान लो, मान लिए? तो अभी डेफिनेशन Yes, से sir. क्या होगा बताओ? 0.1 raised to C is equal to अभी तुम्हारा डेफिनेशन से क्या होगा बताओ? 1 raised to C is equal to 0.1. 0.1 raised to C is equals to 0.01। 0.01 ठीक है, अभी 0.1 क्या होता है? 1 by 10 की पावर C। और 0.01 क्या होता है बताओ? 1 by 10 to 1 the by power 100। 2 समझे? Yes, sir. तो वो क्या लिखा है बताओ? 1 by 10 की पावर C इज इक्वल्स टू 1 by 10 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो Yes, C yes, का sir. वैल्यू, तो C का वैल्यू Two. कितना आ गया? का वैल्यू 2. क्लियर है आंसर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. फिफ्थ वाला? 3 3 इसका नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है? 0.2 का पावर 3 करोगे तो आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. करके देखो, करें क्या इसको भी? हाँ सर, इसको भी एक सी माना, इसको भी सी माना तो क्या होगा बताओ? 0.2 मिनट की पावर C इज इक्वल टू, बोलो 0.008. ठीक है। तो दिख, ये तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. 2 by 10 का पावर C लिखा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है? 8 by 1000। 3. 8 by 1000 है ना? क्या लिखा है बताओ? 2 by 10 का क्यूब लिखा है ना बेटा? हाँ. तो कितना आ गया वैल्यू यहाँ पर? 3. समझे? ये वाला Yes. बताओ। 6. 6 आएगा कैसे? डेफिनेशन से √3 की पावर C इज इक्वल टू 27. 27।
तो अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर c/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है ना। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर, आपने a⁻m वो वाला आपने यूज किया ना क्या? सब, आप m और n को इक्वल कर रहे हो क्या? हर जगह तो वैसे ही कर रहा है, कुछ नया क्या कर दिया इसमें? क्या नया कर दिया मैंने? सारे क्वेश्चन में सी लेके ही तो सॉल्व कर रहा हूँ, नया क्या किया मैंने? तो सी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 6. अरे भाई सारे क्वेश्चन जो इसके पहले सॉल्व किए हैं वो ऐसे ही तो सॉल्व किए, कुछ नया थोड़ी ना किया है। सर हाँ अगर पावर फ्रैक्शन में आए तो चलेगा ना? हाँ कुछ भी चलेगा। 1/3 इसको भी सी पकड़ा, अभी क्या होगा बताओ? 3 का पावर c/2 क्यों लिया लेकिन? 3 आएगा ना इसमें। 3 का पावर c/2 तो होगा, 3 का पावर हाफ है, 3 का पावर हाफ है और बाहर में c है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 की पावर c/2 हो जाएगा ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस से। अरे ध्यान आया क्या? हाँ सर। तो ये क्या होगा बताओ? 1/3 की 3 पावर c इज इक्वल टू 3 की 1/3 पावर क्यूब। 3। कितना आ गया? क्लियर है? यस समझे क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये वाला बताओ। -1 इक्वल टू सी पकड़ेंगे वापस से, क्या होगा बोलो? ये चारों क्वेश्चन कॉपी कर 1/10 raised to c। रुको ना, मैं अलग क्वेश्चन पे सॉल्व करता हूँ ना। क्वेश्चन सबने कॉपी किया ना, बोलो क्या था क्वेश्चन, बोलो। Log 0.1 is equals log 10 base 0.1. log 10.1 है ना। हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसको? इक्वल टू सी पकड़ेंगे, ठीक है। क्या होगा? दैट इम्प्लाइज होगा 10 raised to c 0.1 की पावर में c इज इक्वल टू बोलो 10. 0.1 की पावर में -1। अभी c 1.1 क्या होता है? 1/10. 1/10 की पावर c इज इक्वल टू 10 बोलो। 1/10 क्या होता है? 10 की पावर -1 इंटू c इज इक्वल टू 10 बोलो। अभी ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -c इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा बताओ? Minus C c is is equals equals to to 1. -1। Minus. ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Log 1000 base 0.1. 0.01 लॉग बोलो क्या था? लॉग 1000 base 0.01. 1000 बेस 0.01 है ना। कैसे करेंगे सॉल्व? सर सेम ऊपर सेम वाले सर थे। -3/2 या सी लेंगे, क्या आएगा बताओ? 0.01। हर्षवर्धन क्लास में नहीं है क्या? क्लास में डाउट नहीं पूछ रहा, क्या हो गया? आ रहा है, समझ में आ रहा है। 0.01 की पावर c इज इक्वल टू 1000 है ना। यस क्या होगा? बेसिक डेफिनेशन ये आ गया। 0.01 को क्या लिख सकते हैं सर? 1/10 raised to 2c 1/10 100 की पावर c इज इक्वल टू 10 क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी ये क्या होता है? 10 की पावर -2, इतना तो लिख सकता हो ना, अलाउड है ना? है भाई? तो क्या आ गया बताओ? 10 की पावर -2c इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बोलो। क्लियर है क्या? तो क्या आ गया? -2c इक्वल टू 3, तो क्या आ गया बोलो? C is equal to -3/2. -3/2
सारे स्टेप्स क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है स्टेप्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कॉपी नहीं क्लियर है? कॉपी कर लिए? Yes, sir. कॉपी कर लिए? सारे स्टेप्स कॉपी कर लिए अच्छे से ना फटाफट? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. और क्या बचा? क्या बोलो? Log 25. Base 0.2. लॉग 25 टू बेस बोलो 0.2. 0.2 कैसे करेंगे वापस से? So इक्वल टू same. सी 0.2 बोलिए कि पावर सी इज इक्वल टू 25. 0.2 को क्या लिखोगे? 2/10. 2/10 2/10. 2/10 को क्या Pi square. लिखोगे? 2/10 को क्या 100 लिखोगे? upon 4. 1/5. 1/5 1/5. और ये हो गया 5 स्क्वायर है ना? square. तो क्या आ गया? 5 की पावर माइनस सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो तुम्हारा सी कितना आ गया? -2. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो क्या था? Sir, log 625 base 0.04. log 625 बेस 0.04. 0.04. अगर इसकी वैल्यू सी है दैट इम्प्लाइज बोलो 0.4 raised to C. 0.04 सी इज इक्वल टू 625. 6.5. ये हो गई डेफिनेशन. 4 ये क्या होता है? 4/100. 4/100. 20%. ठीक है. अभी 4/100 कितना होता है? 1/20. 1/25. 1/25 1/25 इज इक्वल टू 625. इतना क्लियर है? अभी इसको मैं क्या लिख सकता है? 1/25 raised to minus. ये मैं लिख सकता है कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ. Yes, sir. ठीक है. तो क्या बना? 5 की पावर -2c इज इक्वल टू 5 की पावर 4. क्लियर है? तो Yes, क्या आ गया sir. बताओ? c इज इक्वल टू -2. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस यस सर. यस सर। कॉपी कर ले तो कॉपी करना है. हो गया सर। कॉपी कर लिया? नहीं सर, नहीं सर. सर ये log का मतलब क्या होता है सर? मतलब जो क्या होता है? लॉग एक डेफिनेशन है जिसका मतलब जो आपको लिखा है ना वही होता है. ठीक है. अब ये आपने बचपन में पूछा था कि प्लस सिंबल का 2 + 3 5 क्यों होता है? सर वो 1/25 सी से 5 - 2 सी कैसा हो? 1/25 तो 1 तुम कुछ भी पूछने लगे. अब 1/25 क्या होता है? 1/5 स्क्वायर होता है ना? हाँ और 1/5 स्क्वायर क्या होगा? 5 की पावर -2 होगा. हाँ हाँ समझा. अभी तो इतनी बार ऊपर यूज किया है, तब नहीं पूछा तुमने. हाँ सर देखो मैं. देखो जैसे 2 + 3 तुमने 5 पढ़ा है ना? हाँ नहीं, तुम जिसने डाउट पूछा था लॉग का मतलब क्या होता है. ठीक है. अब वहां पे प्लस सिंबल की जगह मान लो माइनस दे दिया गया होता, सिंबल माइनस वाला, हाँ. और डिफाइन वैसे ही किया गया होता, अंतर नहीं पड़ता ना. हाँ. डेफिनेशन है कि log a टू बेस b इक्वल टू c का मतलब ये, जैसे आपने पढ़ा है ना कि 2 प्लस का सिंबल 3 का मतलब क्या होता है? 5. ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो? Yes. आपने पूछा तब कि प्लस को मतलब क्या होता है. ठीक है. तो डेफिनेशन है ना, वो सिंबल्स की डेफिनेशन है. डेफिनेशन पे कैसे बात करेंगे क्या डेफिनेशन का मतलब होता है? यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर.
Yes, sir. एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं सिंपल सा। log 81 base b is equals to 8. Find b. Log 2√3 a is equals to 2. Find a. बोलो सॉल्व करो चलो। क्या है पहले का आंसर? √3. कैसे करेंगे बताओ? वही बेसिक डेफिनेशन कैसे होगा बोलो? b की B पावर b raised to 81. 8 is equal to 81. 81 क्या होता है? 3 raised to 3:4. 8. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? तो इससे क्या आ जाएगा? दोनों साइड 1/8 रेस कर दिए। दोनों साइड 1/8 रेस कर दिया। कर सकते हैं ना, है ना? तो क्या आ गया बोलो? 3 की पावर हाफ। ये बात चमक रही है कि डाउट है यहाँ पे? सर डाउट है। क्या बताओ? B8 वाला ही जो आपने किया ना सेकंड स्टेप, यही पे डाउट आ गया? यही तो डेफिनेशन है। सेकंड यही स्टेप। सर सेकंड यही स्टेप में यही तो डेफिनेशन है। log a की पावर b इक्वल टू c। तो b की पावर c, इसमें डाउट नहीं। कहाँ पर डाउट बताओ? सर सेकंड स्टेप। में सेकंड जो किया ना आपने वो वाला। ये वाला? ये वाला कह रहे हो? हाँ हाँ वही वाला। बोलो क्या होता उसमें? आपके पास क्या आ गया? b�8 इक्वल टू 3 की पावर 4 आ गया। यस सर। तो दोनों साइड 1/8 रेस करके ही b निकलेगा ना। ये नहीं करने आता है? आता है सर। तो बताइए क्या बन जाएगा? 8 × 8 क्या बन जाएगा? b बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/2 3 1/2। ये बात चमकती है? Yes, हाँ sir. सर। लास्ट वाला सेकंड वाला बताओ। 12. 2√3 raised to power 2. बाय डेफिनेशन क्या होगा? 2�3 की पावर 2 इज इक्वल टू a, है ना? Yes, sir. तो याद आया लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या मिस हुआ था आप लोगों का? क्या मिस हुआ था? ab की पावर m क्या होता है? A:n into B:n. ध्यान आया? सर m मैंने क्या आपने लिख n दिया? लिखा। नहीं, हाँ सॉरी। क्या होगा बताओ यहाँ से? 12। तो क्या हो जाएगा बोलो? 2⁻² इंटू बोलो 3 raised to 2. √3 × 2। अरे यहाँ समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा Yes, बताओ? sir. 4 × 4 × 3 3 12। a is equals to 12। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ। तो एक बार रिवाइज करके आ जाओ इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में अपन लॉग पे और कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ बोलो। सर आज
शाम को मैथ्स का भी क्लास होगा? टाइम टेबल में दिया हुआ है, हाँ हाँ सर। सर दिया। बट रमेश सर ने लिखा था ना कि फ्राइडे स्केड्यूल। हाँ सर लेकिन सर ये टाइम तो टेबल एक्स्ट्रा में क्लास है ना? 9 से क्लास है मैथ्स क्या का। हुआ? सर नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से आपका मैथ्स क्लास है आज 4:15 to 5:45। आज फ्राइडे है। सर ने टाइम टेबल डाला था ना, क्या डाला रमेश सर ने? टाइम टेबल सर 9 बजे में क्लास का है। लेक्चर है। ये हाँ तो टाइम टेबल एडिशनल है ना, लेक्चर तो था। हाँ तो होगा ना 4:15 से, तो नहीं होगा। ठीक है, चलो ओके बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। हम्म।